जम्मू कश्मीर में नए साल की रात वैष्णो देवी भवन में अकीदतमंदों की भीड़ में इजाफा होने से भगदड़ मच जाने का वाकया पेश आया, जिसमें 12 अकीदतमंद हलाक हुए और 15 जख्मी हुए हैं। ये वाकया गुज़िश्ता रात 2:15 पर माता वैष्णो देवी भवन के गेट नंबर 3 पर पेश आया है। जारी प्रेस नोट के मुताबिक फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया। महलूकीन की लाशों को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए CHC कटरा मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मी यात्रियों को मेडिकल यूनिट भवन में इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई और उसके बाद खसूसी इलाज के लिए श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मुंतकिल किया गया। 4 जख्मियों को पहले ही डिस्चार्ज किया जा चुका है। हादसे पर जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने दुख का इजहार करते हुए मुआवजे का ऐलान किया है। महलूकीन के अहले खाना को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे, वहीं 2-2 लाख रुपए जख्मियों को दिया जाएगा। वहीं इस हादसे की जांच के लिए 3 अफराद पर मुश्तमिल एक आला सतही जांच कमेटी तश्कील दी गई है। ये कमेटी जम्मू के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और ADGP और डिविजनल कमिश्नर जम्मू की क़यादत में जांच करेगी। अकीदतमंदों की मदद के लिए बोर्ड ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। भगदड़ के बाद यात्री यात्रा बहाल कर चुके हैं। श्रद्धालुओं में काफी जोश और खरोश है। कम तादाद में श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए वैष्णो देवी मंदिर भेजा जा रहा है। मुल्क भर से श्रद्धालु बड़ी तादाद में दर्शन के लिए कटरा आए हुए हैं। वहीं आपको बता दें, मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कटरा में वाक़े नारायणा अस्पताल का दौरा किया। वैष्णो देवी भवन में भगदड़ के बाद हुए जख्मी श्रद्धालुओं की इयादत की। उन्होंने नारायणा अस्पताल के दौरे के बाद मीडिया से बात भी की। उन्होंने कहा कि जो नारायणा अस्पताल में दाखिल हुए हैं उन सब की हालत मुस्तहकम है। नारायणा अस्पताल में है, यहाँ पर जो स्थिति है उसके अनुसार लगभग इतना, कम से कम इतनी संतोषजनक बात है कि जो यहाँ पर दाखिल हुए हैं वो स्थिर है, स्टेबल है। हमारे साथ डॉक्टर JP सिंह भी हैं। अभी प्रत्येक इंजर्ड व्यक्ति से मिलना भी हुआ। ICU में हमारे 6 लोग दाखिल हैं, जिनमें से 2 तो लगभग अब छुट्टी देने के काबिल हैं। दूसरे 4 उनको थोड़ी सी कन्वल्शंस हुई थी, सीजर्स हुई थी। कभी कभी एनॉक्सिया, हिपॉक्सिया हो जाता है जब सांस बंद जाता है, क्योंकि एक के ऊपर एक जब वो दब गए तो सांस दबने से उसका इमीडिएट इन्होंने जो इंट्यूबेशन करना था या जो दूसरे इमरजेंसी मेजर्स हैं वो एक्सरसाइज किए। मुझे लगता है धीरे धीरे दे ऑल्सो हैव अ गुड प्रोग्नोसिस। कोई ऐसा नहीं लगता कि कोई जान का खतरा उन पर भी हो। उसके अतिरिक्त 4 व्यक्ति कॉमन वार्ड में है, जनरल वार्ड में, वो भी लगभग अब छुट्टी देने के काबिल हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर के जो दाखिल हुए हैं उनकी स्थिति स्टेबल है। इसी दौरान कटरा में मकामी अफराद ने माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के खिलाफ एहतजाज किया है। लोगों ने इस भगदड़ के लिए इंतजामिया को जिम्मेदार ठहराया है। एहतजाजियों का कहना है कि हुकाम ने गुंजाइश से ज्यादा अफराद को मंदिर में जाने की इजाजत दी थी। हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो हमारे यात्री मारे गए, श्राइन बोर्ड अगर रखवाली नहीं यात्री को कर सकता, इतना यात्री उसने ऊपर किस लिए भेजा, इसलिए हम प्रशासन कर रहे हैं। जो ये अगर श्राइन बोर्ड होश में नहीं आया, ये हम करते रहेंगे। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆ। ਟੋਟਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਲਿਜਾਣੇ ਆ 50,000 ਬੰਦਾ ਆ, 50,000 ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਛੱਡੋ ਸਰ। ਉੱਪਰ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਬੋੜੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ, ਆਪ ਚੱਕੀਆਂ, मैं खुद बोड़ियां चक्कियां सर, अपने हाथ के नाल बोड़ियां चक्कियां। मैनू पता सर, गवर्नमेंट का एक बंदा वहाँ पर नहीं था। कितनी मुश्किल से हम लोगों ने वहाँ से बचाए और हमारे बच्चों को हम निकाल, कोई नहीं था। पुलिस लाइव कल की यात्रा पर्ची है, नहीं, कोई आपस में नहीं लड़ा। ये पूरा श्राइन बोर्ड और ये पूरा बिल्कुल गलत। मैं थी वहाँ पर, बिल्कुल गलत। आने वालों की जाने वालों की कोई व्यवस्था नहीं थी। लाइन की 6:15 बजे मैंने यात्रा चालू की। यात्रा पर्ची के यहाँ रोक सकते थे हमें कि भाई आप नहीं जाएंगे, लेकिन यात्रा पर्ची में हमें कोई रोका नहीं गया और न हमें ये कहा गया कि ऊपर बहुत रश है। अगर हमें कह दिया जाता तो हम कभी ऐसी रिस्क नहीं लेते। 11:58 पर मैं यहाँ बिल्कुल भवन पर था। भवन पर जाने वालों की संख्या लगभग 10,000 लोग एक जगह फंसे हुए थे। बगल वाला नेट इतना कमजोर था कि वहां से निकलने में बहुत ही तकलीफ थी और इतनी रश में बहुत सारी लेडीजों को, बहुत सारे बच्चों को जबरदस्ती प्रेशर करके उनको भगाया गया। अगर आज लोग मरे
जम्मू से हमारे नुमाइंदे समीर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, साफ तौर पर आईनी शाहिदीन का कहना है कि श्राइन बोर्ड की लापरवाही है कि 12 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। कहीं ना कहीं जो श्राइन बोर्ड है वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता है। जिन लोगों से हमने बात की उनका ये कहना था कि बहुत मिसमैनेजमेंट था। जो वहाँ पे लोग भी दर्शन करने गए थे, जो आई विटनेस हैं उनका भी ये साफ कहना था। और इसी को चलते आज जिस तरह से प्रोटेस्ट भी यहाँ पे है, लोकल उसने प्रोटेस्ट भी किया, यहाँ पे यात्री भी थे उसमें शामिल। तो कुल मिला के जो लोग हैं वो खुश नहीं दिखे। यात्रा का जो मैनेजमेंट है वो उनमें कहीं ना कहीं कोताही उनको दिखी है। और जाहिर तौर पर सबसे बड़ी बात उनको ये लगा है कि जो पुलिस हो या CRPF हो या श्राइन बोर्ड की जो इंतजामिया वो बिल्कुल वहाँ पे ना तो चेकिंग कर रहे थे, ना कोई चीज़ कर रहे थे, ना कोई उनको वहाँ पे कोई प्रॉपर मैनेजमेंट था, ना मॉनिटरिंग थी। तो कुल मिला के ये एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। और ये इशू बन गया। हमारे साथ कुछ आई विटनेस हैं जो पंजाब से आए हैं और ये लोग वहाँ पे थे, ये बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राहुल नाम है जी। राहुल, क्या देखा आपने? पहले हमने ये देखा कि पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, एकदम से पुलिस ने भीड़ को रोकना शुरू कर दिया। आने वाले भी रोक लिए, जाने वाले भी रोक लिए। उसके बाद भीड़ कंट्रोल नहीं हुई तो पुलिस ने बोला कि जाओ, जैसे ओपन है चले जाओ। जाते जाते लोगों ने एक दूसरे के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। मेरा ये छोटा सा बच्चा भीड़ में दब गया। मैंने किसी थर्ड पर्सन को पकड़ा के इसकी जान बचाई है। उसके बाद हमारे साथ कोई लेडीज खड़ी थी, उसकी बच्ची बेचारी उसी टाइम पे खत्म हो गई लोगों के नीचे आके। तो प्रशासन ने उसमें लाठीचार्ज करा उसको बचाने के लिए। तो एकदम से घटिया प्रशासन का मेरे से कंट्रोल मिला वहाँ पे। अगर यही सिक्योरिटी पहले देखी जाती तो सब कुछ ठीक हो जाता। उसके बाद आपने क्या किया जब ये हुआ? उसके बाद आप क्या वापस आए या आपने दर्शन? हम तभी निकल गए वहीं से ही, रुकने की कोशिश भी नहीं करी हमने वहाँ पे, क्योंकि हमने बच्चे छोटे छोटे संभालने थे अपने। अगर वहाँ पे अगर रुकते तो शायद आज हम में से कोई एक आधा ना होता। आपका नाम क्या है? रजनी। आप पहली बार आ रही थी? नहीं, मैं तीसरी बार आई हूँ। तो क्या देखा आपने? क्या बयान करेंगे किस तरह से? यही देखा कि मतलब जो कल हुआ था मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ था। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हम प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि मतलब आगे से ना सिक्योरिटी जरूर उनकी ढंग से होनी चाहिए। क्या यहाँ पे जब आप यहाँ से गए थे क्या पर्ची आपके पास थी प्रॉपर? हाँ जी, हमारे पास प्रॉपर थी। वहाँ पे हमने अंदर से दर्शन करके बस बाहर आ ही रहे थे तो बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ मच गई थी। और हमारे छोटे छोटे बच्चे तो उनको बहुत मुश्किल से संभाला। तो आप देख सकते हैं। तो इस वक्त क्या जो नज़ारा मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे फिर लोग जो हैं प्रोटेस्ट पे बैठ गए हैं, धरने पे ही एक्चुअली बैठ गए हैं। और लोग यहाँ पे धरना कर रहे हैं और धरने पर बैठ गए हैं। ये कह रहे हैं कि जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल ठीक नहीं था। और आप देख सकते हैं इसमें लिखा भी है कि जो माता के भवन में जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन। जाहिर तौर पर जो जितेंद्र सिंह कह रहे हैं, जो LG ने कहा है या बाकी लोगों ने कि हम जिम्मेदारी देखेंगे कि किसकी है, लेकिन ये लोकल जो लोग हैं यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जिम्मेदारी किसकी है। ये तो श्राइन बोर्ड की है। श्राइन बोर्ड कहाँ पे सोया हुआ था? तो प्रॉपर मैनेजमेंट क्यों नहीं था? प्रॉपर यहाँ पे मॉनिटरिंग क्यों नहीं थी? प्रॉपर हिसाब क्यों नहीं था? सबको पता है कि जो पहला दिन होता है नवरात्रा, ये पहले साल का नवरात्रा के दिनों भी बहुत रश होता है। और जो पहला साल होता है यात्रा का, जो पहले दिन होता है हर साल, वो भी बड़ा ज़बरदस्त रश होता है। तो क्यों नहीं मैनेजमेंट था? क्यों नहीं हिसाब थे? तो देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे लोग हैं और बिल्कुल सभी लोग एहतियाज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये ऐसे इंसिडेंट्स नहीं होने चाहिए आगे। इस तरह के प्रबंध, इस तरह के इंतजाम होने चाहिए। और ये चीज़ें और जो लोग इसमें जिम्मेदार हैं, ज़ाहिर तौर पर श्राइन बोर्ड पे सारी जिम्मेदारी है। और कई सिक्योरिटी जो एजेंसीज जिसमें काम करती हैं उनके खिलाफ भी गुस्सा है लोगों का। तो ये कह रहे हैं कि क्योंकि देखिए एक रॉन्ग नोशन जाता है। ये जो लोकल्स हैं उनसे ये बात करते हैं, आप क्यों प्रोटेस्ट क्यों करते हैं? ये देखिए आज जो इतना बड़ी त्रासदी जो जहाँ पे हुई है ड्यू टू नेग्लिजेंसी ऑफ श्राइन बोर्ड, टोटली एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर यहाँ पे हुआ है। और यात्रियों को, उन मासूम यात्रियों को, बेचारों को अपनी जान गंवानी पड़ी है भवन के ऊपर। और ये केवल मात्र हो रहा है श्राइन बोर्ड के लालच और इनकी धूर्तता के चलते हुए, क्योंकि ये टारगेट सेट करते हैं, यहाँ दर्शनों को बेचते हैं कि जितनी ज्यादा वहां पे यात्रा छोड़ी जाए उतनी कम। जबकि आप देखिए, मैं आपके माध्यम से सभी मीडिया हाउस से अपील करना चाहूंगा कि एक बार भवन पे जाइए, आप जाके देखिए कि वहां पे कितनी कैपेसिटी है, कितनी वो जगह यात्रियों को, कितने यात्रियों को अकोमोडेट कर सकती है। और ये यात्रा कितनी छोड़ते हैं, हार्डली मैं बड़ी छलांग भी लगाऊं तो 20,000 यात्री वहां पे अकोमोडेट हो सकता है, जो ट्रांजिट में रहता है उसको मिला के।
मगर ये लोग अपने लालच के चलते हुए, श्राइन बोर्ड वाले जो अफसर हैं, ये अपने लालच के, आपको क्या चाहिए, क्या सुधार होने चाहिए? देखिए एक समय था जब कटरा के अंदर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ करता था, तब यात्री ये यात्रा छोड़ते थे। आज कटरा के अंदर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब रप्सा आइडियल का है तो 1 लाख यात्री यहाँ पे अकोमोडेट हो सकता है। इनको क्या जरूरत है कि भवन के अंदर 80-80, 90-90 हजार यात्रा छोड़ते हैं, 60-70 हजार यात्रा छोड़ते हैं, और जबकि वो जगह जो है वो हार्डली 10 से 15 हजार यात्री अकोमोडेट कर सकती है। जी, ये देख सकते हैं कुछ लेडीज जो है वो अब धरने पर भी बैठ गई हैं। देख सकते हैं इनके साथ हमने पहले भी बात की थी, अब ये पूरा यहाँ धरने पे बैठ गए हैं। इस कटरा टाउन के अंदर लगातार ये कह रही हैं कि अगर 25,000 की कैपेसिटी में है तो 30,000 लोगों को क्यों जाने दिया गया। ये बड़ा सवाल है। उनका ये कहना है कि अगर एक फिक्स किया है, क्योंकि मैं आपको बता दूं जिनको सिर्फ 25,000 लोगों के जाने की ये इजाज़त है कोरोना की सबब, तो लेकिन ये कह रहे हैं कि 30,000 से भी ज़्यादा लोग थे, तो कहीं ना कहीं ये लोग इसीलिए सरापा एहतजाज है और ये कह रहे हैं कि आगे से ऐसी मेजर्स नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो ये चीज़ें जो है अब बैठना पड़ेगा श्राइन बोर्ड को भी, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, जिला इंतजामिया को, जो रियासी का एडमिनिस्ट्रेशन है, मिल बैठ के देखना पड़ेगा कि ऐसे इंसिडेंट्स आगे ना हो। उसके लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे बिजनेस कम्युनिटी के हैं, लोकल लोग हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं इस यात्रा के साथ, उनके साथ मिल बैठ के एक रास्ता निकालना पड़ेगा ताकि आगे चल के ऐसे चीज़ें ना हो, ऐसे इंसिडेंट्स नहीं हो। क्योंकि एक रॉन्ग नोशन जाता है पूरे इंडिया में और उससे क्या होता है, यहाँ पे जो ट्रेड है, यहाँ का जो पिलग्रिमेज है वो सफ़र होता है, यहाँ का जो बिजनेस है वो सफ़र हो जाता है। तो कुल मिला के ये आगे देखना पड़ेगा और इसी के चलते मुझे लगता है कि ये लोग भी इसीलिए एहतजाज कर रहे हैं ताकि अपनी डिमांड्स को आगे पहुँचाए, ऊपर पहुँचाए एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को। जितेंद्र सिंह कह गए कि हाँ कुछ गलतियाँ हुई हैं, उसका देखा जाए, लेकिन आगे चल के तो देखना पड़ेगा कि ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसी चीज़ें ना हो। एक बहुत रॉन्ग नोशन जाता है, पॉलिटिक्स भी इस पर बहुत ज़्यादा हो रही है। जो अपोजिशन है उसने मोदी सरकार को घेरा है इस पर, ज़ाहिर तौर पर वो अपनी सियासत करेंगे, लेकिन जिन लोगों की जान गई साल के पहले दिन, वो उनके घर वाले जानते हैं, उनको ना सियासत से कोई गरज है, ना उनको किसी चीज़ से गरज है। उनकी जानें चली गई, उनके अपनों की जानें चली गई, जख्मी लोग पड़े हैं। आज जश्न का माहौल होता है, पहला दिन होता है हर साल, लेकिन उन घरों में आज मातम पसरा हुआ है, वहाँ पे दुख और बेचैनी के सिवा कुछ भी नहीं है। तो जाहिर तौर पर लोग आएंगे, ये कारवां तो चलता रहेगा, लेकिन जो लोग गए इस दुनिया से, उनकी जवाबदेही कौन करेगा, वो कैसे गए, क्यों गए, क्या रिस्पॉन्सिबल था, कौन आदमी था, कौन बंदे, कौन मैनेजमेंट का कौन है जो रिस्पॉन्सिबल है, उसकी फिक्स करना पड़ेगा। समीर, और श्राइन बोर्ड की जवाबदेही बनती है कि अगर कैपेसिटी 25,000 तक ही थी तो उससे ज्यादा, 30,000 से ज्यादा लोगों को जाने की इजाजत क्यों दी गई। समीर, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।